नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब की सिटी और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अनिल मान जी, जो नलवा हल्के के कद्दावर नेता माने जाते हैं कांग्रेस पार्टी से। तो आज इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, कांग्रेस पार्टी से आप संबंध रखते हो और नलवा हल्के में आप कद्दावर नेता के नाम से जाने जाते हो। अगर कहीं पर भी अगर रैली करनी होती है तो सबसे पहले अनिल मान जी का नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जुबान पे आता है। अगर आदमी इकट्ठे करने हो तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, अगर कोई बड़ी रैली करनी हो तो अनिल मान जी का नाम लेकर के जो है आदमी इकट्ठा कर सकते हो, जो क्योंकि जेन्युइन आदमी आपके पास ही नलवा क्षेत्र के अंदर नजर आ रहे हैं। और दूसरी बात, संपत सिंह की बात की जाए तो संपत सिंह जिस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष चुना गया है, तो उन्होंने जिस प्रकार से बयानबाजी की है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। एक तो बात ये है कि जो रैली की बात है, क्योंकि हम जो हैं, हमारी जो राजनीति है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के साथ ही है। और उनके जो आदेश है और उनने जो भी आदेश होते हैं, हम लोग उस पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं और अपनी मेहनत करते हैं। रही बात प्रोफेसर संपत साहब की रही कि वो बयानबाजी कर रहे हैं, उनको नहीं करनी चाहिए। उनको अपना देखना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने आज तक उनको क्या दिया है, कितना दिया है। उनको 3 बार कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन लड़ाया जी, 3 बार टिकटें दी उनको। 2 बार टिकटों का उनको ऑफर था, जो मैदान छोड़ के चले गए। उन्होंने इलेक्शन के लिए मना। आदमपुर बाई इलेक्शन था, एमपी का जो इलेक्शन था 2024 का, उसमें भी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने कहा था कि अगर आप लड़ना चाह रहे हैं तो मैं आपकी मदद करूंगा। दूसरी बात यह है कि वो हमें समझ नहीं आ रहा कि वो करना क्या चाहते हैं। अभी पीछे वो इनेलो की रैली में गए जी, वहाँ जाके कांग्रेस पार्टी में होने के बावजूद भी वहाँ रैली में जाकर वो ये कहते हैं कि जी अभय चौटाला सरकार बनाएगा। ये तो मेरे को समझ में नहीं आया कि उनकी उस विचारधारा क्या है। कांग्रेस पार्टी की तो विचारधारा नहीं है जी। और प्रोफेसर संपत सिंह ने 2009 के बाद जब उनको एमएलए बनाया, उनको 2014 में 2 टिकटें दी गई, एक एमपी की टिकट दी गई, एक एमएलए की टिकट दी गई, और दोनों बार वो है जमान जब्त होते होते बचे। और उसके बाद इतना कांग्रेस पार्टी ने उनके लिए किया, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने उनके लिए इतना किया। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रोफेसर संपत का कांग्रेस पार्टी में कंट्रीब्यूशन क्या है? वो कहता है वो अपनों का नहीं है तो वो किसी का भी नहीं है जी। 2009 में कांग्रेस पार्टी में जब ये आए, उस समय इनेलो पार्टी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो वो उस समय उनको अपने साथियों की ज़रूरत थी और उसी कारण उनका बिखराव हुआ। और प्रोफेसर संपत भी कहते हैं कि मैंने कांग्रेस पार्टी में आकर सरकार बनवा दी। फिर इसका मतलब तो ये था कि अपने घर वालों को धोखा दे के आए थे। आप तो नलवा क्षेत्र के अंदर भी पूरी तगड़ी पोजीशन पर थे, जिस प्रकार से जो अब ये विधानसभा का जो इलेक्शन हुआ था, लेकिन चूक कहाँ रह गई थी? देखिए, चूक तो ये है कि अगर आदमी इलेक्शन हारता है तो 100 वेटर्न रीजन भी रहते हैं। उसका कारण ये भी हो सकता है, शायद भाई हमारा खुद का तजर्बा भी हो सकता है। कुछ संपत जैसे जो लोग थे, उन्होंने बड़ा कोशिश की, ज़्यादा जितना भी कर सकते थे उन्होंने की, क्योंकि पहले वो इलेक्शन में खुद वो और उनके लड़कियों ने अपना जो है इलेक्शन में अपना फॉर्म भर दिया, निर्दलीय भर दिया, और उसके बाद वो उन्होंने फॉर्म निकाल लिया। फिर किसी अपने वर्कर को, किसी को आदेश नहीं करने, भाई ये टिकट देना है, जो 2-4 हज़ार वोटों का जितना वो नुकसान कर सकते थे उन्होंने किया। ऐसा भी और बहुत सारे रीजन थे, ऐसा नहीं है कि अकेला ये रीजन था। ईवीएम हमारी विधानसभा में सारे हथकंडे अपनाने के बाद भी बीजेपी को, कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत थी कि हमने इतना काम किया हुआ था कि किसी हालात में नहीं आए थे। लास्ट हथकंडा जो था बीजेपी ने ईवीएम के जरिए किया। 60 जो हमारी जो ईवीएम मशीनें थी उनमें 99% बैटरियाँ पाई गई और उन्हीं में हम लोग हारे। और बहुत सारे रीजन थे। और मैं तो आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जो हार हुई, हमने जब से जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब बने हैं, हमने उस हार को भूल गए हम। अब जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के आदेश पर जो आदेश दिए कि अब अपनी 29 की तैयारियाँ करो, सभी लोग जो हैं अपनी तैयारियाँ करो और मजबूती से अपनी तैयारी करो। इस बार कोई कसर हम लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग जो कांग्रेस पार्टी है वो नज़दीक जाके, सत्ता के नज़दीक जाके एकदम दूर आई है। तो जो भी होगा उसको दुरुस्त करेंगे और जो साथी ऐसे जो हैं बिखराव में, उनको तो ठीक करने की कोशिश भी करेंगे।
नहीं, जो आपने कहा कि जो साथी बिखरा हुआ है, ऐसे कौन से साथी हैं जो बिखर चुके हैं, लेकिन गुटबाजी भी साफ नजर से नजर आ रही है। जिस प्रकार से गुटबाजी नजर है, कारण तो हार का कांग्रेस पार्टी ना आने का कारण तो गुटबाजी थी। देखिए, जो लोग, कुछ लोग हैं जो इनेलो पृष्ठभूमि के जो लोग हैं, जी, जो जिनकी कल्चर कांग्रेसी कल्चर नहीं है, वो लोग आगे कांग्रेस पार्टी में आके उनके उड़दंग मचाना उनका काम है, वो ऐसी बातें करते हैं। जो लोग कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं, हम लोग उनको जोड़ने का काम करेंगे और उनके साथ मिलके काम करने का काम करेंगे। रही बात ये रही कि आप अपना कंट्रीब्यूशन बताइएगा। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से प्रोफेसर संपत से पूछना चाहता हूं कि 2009 में आप कांग्रेस पार्टी में आए, 9 से और ये अब 2025 आ गया, आप अपना कंट्रीब्यूशन बताइएगा ना, आपने क्या किया, आपने कितना काम किया बताइएगा, आप कहाँ गए। और 2000 उसका भी पीछे छोड़ दो, 9 से 25 तक का छोड़ दो। जो नलवा विधानसभा में जिनको प्रोफेसर संपत सिंह जी को विधायक बनाया, इतना मान सम्मान दिया, अभी हमारे हल्के में जो बाढ़ आई जी, उसमें प्रोफेसर संपत सिंह और उनका बेटा एक दिन भी लोगों से हालचाल जानने नहीं गए, कहीं भी नहीं थे ये लोग। और ये कहना जी मैं राजनीतिक में सक्रिय नहीं हूँ, आप राजनीतिक सक्रिय नहीं होगे, मानवता के नाते तो सक्रिय हैं आप लोग। भाई आप रिटायरमेंट लेना चाह रहे हैं, आप कह रहे जी मैं सक्रिय नहीं हूँ, इसका मतलब आपने रिटायरमेंट ले ली। आपका बयान आता है, प्रोफेसर संपत का बयान आता है, जी मैं तो इनेलो में जो है, मेरी आस्था इनेलो में थी और मैं इनेलो का ये हूँ वो हूँ और मैं इनेलो में अब जाने की तैयारी है, और ऐसे ही इनका एक बार बयान आता है। नेक्स्ट डे बयान आता है, जी मैं एक बार पार्टी में जो रैली है, जो अभय चौटाला की रैली है, वो मैं रैली तक सीमित हूँ, मैं देवीलाल जी की रैली वहाँ तक जाऊँगा। फिर यहाँ के कहते हैं नहीं जी मैं ये देखूँगा जी कि अध्यक्ष कौन बनेगा, प्रतिपक्ष कौन बनेगा, उसके बाद मैं विचार करूँगा। उसके बाद जब उनसे पूछा गया, ये तो चलो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब बन गए हैं और राम नरेंद्र जी हमारे अध्यक्ष बन गए हैं, तो अब फिर वो कहते नहीं जी मैं तो अब दोबारा अलग से कोई विचार करूँगा। मैं विचार समझ में नहीं आया उनका। फिर एकजुट कैसी होगी अब ये कांग्रेस पार्टी? देखिए, इन लोगों की, हमें वैसे तो मैं समझता नहीं कि अगर ऐसी बात करते हैं तो एकजुट कांग्रेस पार्टी एकजुट है। जो एक्चुअल में जो कांग्रेसी लोग हैं, जो कांग्रेसी गुट है, जो कांग्रेसी का एक गुट है, सभी लोग एक विचारधारा के हैं। हो सकता है कि छोटा मोटा आपस में वेस्टर्न रीजन रहते हैं, कई बार हमें लगता है कि ना चाहते हुए भी ये लगता है शायद ये मेरा कोई कारण हो सकता है, क्योंकि हमें जो हमारे जो नेता हैं, हमारे जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब हैं, वो कहते हैं भाई एक छतरी के नीचे पूरा देश खड़ा है। तो पूरी जो कांग्रेस है, कांग्रेस का एक्चुअल में जो कांग्रेसी है, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की छतरी के नीचे खड़ा है। और हम लोगों से, हाँ ये बात ज़रूर है कि जब मैं इलेक्शन हारा तो 100 रीजन थे उसके, मेरे खुद भी मैं कारण था, हो सकता है और भी लोग उसमें साधन हो। पर अभी वो जो हमने छोड़ दिया उस चीज़ को, भाई हारे क्या हुआ, छोड़ो उसको, जो हार जीत कुछ नहीं है। अभी हमें जो है आगे अपनी तैयारियाँ करनी है और जहाँ ड्यूटी लगेगी। मैं तो एक बात कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मैंने जो आगे काम करना है, मैं जो कांग्रेस ही काम करूँगा ना, मैं ये इस उम्मीद से करूँगा कि जी मेरे को टिकट मिलेगी, ना इस उम्मीद से जी कि आगे क्या होगा। हम लोग कांग्रेस ही काम करेंगे और हमें विश्वास अपने नेता पे कि जो काम करेगा उसको सबको बांट के देंगे। तो मैं तो कहता हूँ कि सभी साथी जो भी हैं, जितना भी हैं, अपनी मेहनत दोबारा करते हैं, क्योंकि हमें जो है बीजेपी से देश को बचाना है। आज पूरा देश जो है महंगाई से और बेरोजगारी से आज त्रस्त है। और जो बेरोज़गारी भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बेरोज़गारी जो है सरकारी नौकरी नहीं, हमारे जो किसान हैं, इस सरकार ने उनको भी बेरोज़गार कर दिया। कोई इनका कोई काम नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि आज 2 महीने से मेरी विधानसभा में जो 20 गांव हैं वो डूबे हुए हैं और लगभग जो है 30 गांव में चौवा पानी का जो है बिल्कुल ऊपर आ चुका, पानी भरा हुआ है। अभी तक सरकार ने कोई भी कठोर काम नहीं किया। किसानों की ये फसल गई और इससे आगे अगली जो फसल आनी है वो भी फसल बर्बाद होगी। इसका जितने भी किसान थे उनको भी बेरोजगार करने का जो काम किया वो सरकार ने काम किया। हमें सब ने मिलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। और कांग्रेस पार्टी में आज मैं कहता हूं कि हमारे जो आइकन हैं, जो यूथ के जो एक, मैं कहता हूं कि जो सबसे बड़े मेहनती नेता जो आज हमारे हैं, जो भाई दीपेंद्र हुड्डा जो हैं, उनके साथ मिलके, उनसे कंधे से कंधा मिला के 2029 की जो है हमें सरकार लेके आनी है। उसके लिए हम सब ने मिलकर काम करना है। आपने कहा आपके नेता जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है,
तो एक तरफ से विजेंद्र सिंह भी जो एक सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं, क्या उसका निमंत्रण आपको मिला? देखिए, मेरे पास कोई निमंत्रण नहीं है। जी हर नेता को अधिकार है वो अपना निकाले, वो जो सद्भावना यात्रा निकाले, अच्छी बात है, निकालना चाहिए। हर नेता अपने कांग्रेस पार्टी को मजबूत तो करने आप यात्रा के अंदर शामिल होंगे? देखिए, मेरे पास ना ही कोई निमंत्रण अभी तक कुछ आया है, ना ही मेरे को कुछ है। हाँ, ऊपर से कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब से कोई आदेश आता है, नरेंद्र जी के ऊपर से कोई आदेश, पार्टी का कोई हाईकमान का कोई आदेश आता है, तो हम नेचुरली बात है हम जाएंगे। और मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि ये ज़रूरी नहीं कि हर कार्यक्रम में मैं जाता हूँ, क्योंकि हमें अपने क्षेत्र में हम लोग लगे होते हैं। जब समय मिलता है तो हम जो सभी प्रोग्राम जी ऊपर से भी आदेश आए हों, तो ये ज़रूरी नहीं कि मैं हर प्रोग्राम में पहुंच पाता हूं। जहां मेरे को लगेगा, जहां मेरी जैसे समय निकाल के जहां जितना भी मैं काम कर सकूँ, कांग्रेस पार्टी के लिए करते हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। और वो उनकी निजी यात्रा है, वो अच्छी बात है, वो अपना काम करेगा। दूसरी बात है, ये अभी मीडिया में इतना प्रचार हो रहा है जी कि वो यात्रा कर रहे हैं, और ये बात उनको रोक कौन रहा है? कौन रोक रहा है उनको? हुड्डा साहब ने कहा है कि यात्रा मत करो, करो अपनी याद। हुड्डा साहब ने 20 बार यात्रा की है, पूरा हरियाणा पैदल नापा है हुड्डा साहब ने, भाई दीपेंद्र ने नापा है, सब ने नापा है। और हम भी एक छोटी सी तैयारी कर रहे हैं, एक हिसार जिले में यात्रा निकालने की, हम भी निकालेंगे यात्रा। सभी लोग काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और हम लोग एक कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लोग हैं, हम लोग अपना काम करेंगे। 2029 के अंदर अब कांग्रेस पार्टी का विजन रहेगा, किस प्रकार से जो है अब सत्ता में आ सकती है? देखिए, 2029 का सीधा विजन ये है कि भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, उनका अपना विज़न है, उनका अपना एक काम है जिसको लेके वो आगे चलेंगे, और हम लोग उनके साथ साथ हैं, क्योंकि लीडर एक होता है, उसके पीछे आप जो है, क्योंकि आपका जो लीडर है उसकी कमांड पे सभी लोग चलेंगे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ, जो मेरे से गलतियाँ हुई हैं, और ऐसा सभी लोग सोचेंगे, और ऐसा सोच भी रहे हैं, जो इंटरनली हम सबसे गलतियाँ हुई हैं, उन गलतियों से सबक लेते हुए हम लोग जो है सत्ता की सत्ता को जो है ना हासिल करेंगे, और मेहनत करके हासिल करेंगे, और कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की छतरी के नीचे जो है हम लोग ये काम करेंगे। प्रोफेसर संपत सिंह ने एक बात कही थी कि भजनलाल के टाइम के अंदर कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ थी, लेकिन अब जो है कांग्रेस पार्टी बिखर गई है। देखिए, उनका मैं क्या बात करूं प्रोफेसर संपत जी की, मेरे को खुद को भी लगता है, क्योंकि उनकी वो हमारे आदरणीय भी हैं, एक छोटा सा रिश्ता भी है, आपस में भाईचारा भी है, पड़ोसी भी हैं, उम्र भी है उनके बारे में बोलूं क्या। जब 2019 में प्रोफेसर संपत की जब टिकट कटी थी, तो वो भजनलाल जी को बुरा भरा बोल रहे थे, खुला सरेआम उनके बारे में पता नहीं क्या क्या बोला इन्होंने, और ये बीजेपी में गए, और आदमपुर में जाके उसी भजनलाल जी के परिवार के इन्होंने विरोध किया। आज इनको भजनलाल जी अच्छा लगने लग गया। जिस चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने, जिस दीपेंद्र हुड्डा ने इनको 2019 से 2024 तक फ्रंट फुट पे रखा, आपने देखा है सारा कुछ कि नलवा विधानसभा में हम लोग इतना मेहनत कर रहे थे, काम कर रहे थे, उसके बावजूद भी हम बैक फुट पे थे, और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने और दीपेंद्र हुड्डा ने इनको फ्रंट फुट पे रखा हुआ था, इनको हर जगह आगे किया हुआ था। और दीपेंद्र हुड्डा भाई साहब ने इनको 20 बार ये भी कहा, गौरव संपत को भी ये कहा कि आप भाई मेहनत करो, इस बार जो टिकट मिलेगी वो पूरी सर्वे के आधार पर मिलेगी। पर इनको तो इनका तो एक ही इनकी रट है कि जी हम 6 बार के एमएलए हैं, 5 बार के एमएलए हैं, 10 बार के वित्त मंत्री हैं, हमें उस आधार पर मिल जाए, मेरे को नहीं तो मिले तो मेरे बेटे को मिल जाए। यानी कि कुल मिला के टिकट ना मिलने से नाराजगी तो नहीं संपत सिंह? वो मैं नहीं कह सकता, उन पर उम्र हैवी है, उनका जो उम्र और उनका स्वास्थ्य जो है, उनके जो है ना दिमाग पे हैवी हो चुका है। वो मेरे को नहीं लगता कि वो अपनी जगह पे जो पुराना समय होता था, दौर होता था, उस पर आ पाएंगे, क्योंकि बेटा कुछ इतना कैपेबल है नहीं कि वो आगे फील्ड में कोई इतना काम करता हो। हमने कभी ऐसा नहीं है कि विरोधी हूँ कि भाई वो, इसलिए मैंने कभी देखा नहीं कि इतना ज़्यादा कोई प्रभाव छोड़ पाते हैं। और प्रोफेसर साहब भी देखो, उम्र भी है, कई बार आदमी थोड़ा सा उम्र का भी एक थोड़ा सा उनके हावी है थोड़ा सा मामला। नलवा हल्के की बात की जाए तो नलवा हल्के के अंदर अब तक आप क्या विकास करके देख रहे हैं? देखिए, नलवा में अभी तक कोई काम नहीं हुआ। नलवा जो है, नलवा 1 साल हो जाएगा अभी सरकार का, और हम लोग जल्दी एक रिपोर्ट जो है, पहली बात तो ये है कि रणधीर पनियार जिसको एमएलए बनाया है, उसको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी चाहिए कि 1 साल मैंने ये काम किए हैं। फिर अगर वो
अगर वो विद इन मंथ जैसे बोलते हैं भाई 13वां महीना आ जाएगा ना, तो अगर वो नहीं कर पाएंगे तो हम एक रिपोर्ट बना के पब्लिक के सामने, पब्लिक मोड में, सोशल मीडिया में, मीडिया में और वेबसाइट के जरिए जो है हम लोग एक पूरा जो इन्होंने काम किया है उनका अप्रिसिएशन करेंगे। जो काम नहीं किया, जो रणधीर पनियार ने नलवा विधानसभा में जो काम होने वाले थे वो काम उन्होंने नहीं किए, उसके लिए फिर सड़कों पर इनका पूरा हम लोग काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ अनिल माल जी। इनका साफ तौर से ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी को ये एक साथ एकजुट करके जो आगे का जो इनका जो विजन है एक साथ जुट करके जो चलेंगे और हिसार के अंदर भी एक जो है बड़ी यात्रा निकालने का काम करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिसार से विनोद सैनी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।